सो वेलकम बैक गाइस टू स्ट्रीम मूवमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए अपने किसी टाइम से कि सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और गाइस जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि शाओ येन अभी के लिए मास्टर यालाओ की बड़ी रिफाइन कर रहा था और वहां पर हॉल ऑफ सोल के लोग अपीयर हो गए थे उस फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर, उसकी फॉर्मेशन के बाहर। और गाइस अभी के लिए जिन्होंने वो पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अभी के लिए गाइस हम देखते हैं वहां पर हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे एक्सपर्ट्स जमा हो चुके थे और उनके सामने गाइस अभी के लिए जंगल ही था, लेकिन उस जंगल में वो फॉर्मेशन थी जिसकी वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन का हेडक्वार्टर अभी के लिए उनकी नज़रों के सामने से हाइड था। जब ये फॉर्मेशन टूटेगी तब भी उनको अंदर वाला नज़ारा सारा नजर आएगा। लेकिन गाइस इधर से हम देखते हैं फेंग जुनजी को, जो कि उस फॉर्मेशन के अंदर अपनी फॉलिंग स्टार पवेलियन में थे, वो अच्छे से देख पा रहे थे बाहर के नज़ारे को। लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स जिनकी इतनी पावर नहीं थी गाइस, वो अभी के लिए उस फॉर्मेशन के आर पार नहीं थे देख पा रहे, क्योंकि गाइस ये फॉर्मेशन मेटेराइट की स्ट्रेंथ के साथ बनी हुई थी, जो कि नेचुरली बनी हुई थी। अब इधर हम देखते हैं टियानहुआ जुनजी को और वो गाइस बाहर देखते हुए कहते हैं कि हॉल ऑफ सोल वाले आ चुके हैं, अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो सुनकर गाइस अभी के लिए फेंग जुनजी के एक्सप्रेशन भी बिल्कुल बदल से जाते हैं। और इधर हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को और वो कहती है कि बाहर मैं बहुत सारे स्ट्रॉन्ग गोरास को महसूस कर पा रही हूँ, लगता है कि इस बार हॉल ऑफ सोल वाले यहाँ पर अपीयर इसलिए हुए हैं ताकि वो फॉलिंग स्टार पवेलियन को खून में नहला दें, और ये यही चाहते हैं अभी के लिए। जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए फेंग जुनजी अपना सर हाँ मिला देते हैं और अभी के लिए गाइस उनके एक्सप्रेशन देखने में तो बहुत ज्यादा काम लग रहे थे, लेकिन गाइस अंदर से वो बहुत ही ज्यादा जल रहे थे और वो जानते थे कि हॉल ऑफ सोल वालों ने बदला लेना ही था एक ना एक दिन। जब आज ना आते तो वो लाजमी कल आ जाते, तो ये वक्त की देन थी जो कि आज हॉल ऑफ सोल वाले उनसे लड़ने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। और गाइस अभी के लिए फेंग जुनजी बड़े ही आराम से आगे बढ़कर अपने हाथ को मूव करते हैं, जिससे कि वहां पर स्पेस थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाती है और अंदर के लोगों को यानी कि फॉलिंग स्टार पवेलियन के सारे स्टूडेंट्स को भी बाहर की सिचुएशन नजर आना शुरू हो जाती है। लेकिन बाहर वाले किसी भी हॉल ऑफ सोल के मेंबर को अंदर की सिचुएशन अभी के लिए नजर नहीं आ रही, वो उस फॉर्मेशन के पार भी नहीं देख पा रहे थे। अब इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताऊं कि वहां पर 100 से ज्यादा हॉल ऑफ सोल के दोजों क्लास के एक्सपर्ट्स आए थे और वहां पर बहुत सारे दोजों क्लास के एक्सपर्ट्स भी आए थे। और अभी के लिए गाइस ओल्ड गोज जाइशेंग को देखने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि ये बुढ़ा ओल्ड गोज जाइशेंग फिर से आ गया। अब इसके साथ ही गाइस वहां पर ही बाई टियान जुन भी था, जो कि दोजों क्लास के 5 स्टार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और गाइस अभी के लिए फेंग जुनजी कहते हैं कि ये तो उस डेथ सोल माउंटेन रेंज वाली हॉल ऑफ सोल की में हमें मिला था, ये यहाँ पर ये भी आ गया। तो गाइस अभी के लिए ये टियानजुन भी यहाँ पर मौजूद था, जो देखकर फेंग जुनजी के बिल्कुल एक्सप्रेशन बदल से गए थे और वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। अब इसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर की नजर पड़ती है वहां पर ब्लैक व्हाइट टियानजुन पर, जो कि गाइस छोटे छोटे बोने थे और ये दोजन क्लास के 5 स्टार के एक्सपर्ट्स है। और गाइस इनको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि ये भी यहाँ पर आ गए, ये तो बहुत ही ज्यादा रेकलेस है। और इधर गाइस एक एल्डर फॉलिंग स्टार पवेलियन का कहता है कि लगता है कि हॉल ऑफ सोल ने इस बार 3 अलाइड टियानजुन्स को यहाँ पर भेज दिया है, लगता है कि वो हमारी फॉलिंग स्टार पवेलियन को इस बार बजा कर रख देंगे। जिसके साथ ही गाइस वो कहता है कि पवेलियन चीफ फेंग अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिस पर अपने फेंग जुनजी बड़े ही आराम से कहते हैं कि अभी के लिए इस सारी सिचुएशन पर पैनिक होने की क्या जरूरत, क्योंकि तुम लोगों को पता ही है कि हॉल ऑफ सोल वाले यहाँ पर हलवा बांटने तो आए नहीं है, वो यहाँ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी के लोगों को खून में नहलाने के लिए आए हैं, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। और फिर वो सारे के सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखकर कहते हैं कि हमें अभी के लिए अपनी लाइफ एंड डेथ बैटल लड़नी होगी और हर हाल में इनको पीछे धकेलना होगा। इसके साथ ही गाइस अपने फेंग जुनजी बड़े ही आराम से उन सभी के स्टूडेंट्स और एल्डर्स के सामने अपीयर होकर उनसे कहते हैं कि आज के दिन हमारी फॉलिंग स्टार पवेलियन बहुत बड़े डेंजर को अभी के लिए फेस करने वाली है और तुम सभी के एल्डर्स अगर तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो चले जाओ, कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। अगर कोई यहाँ पर ठहर कर हमें डिफेंड करना चाहता है तो रुक सकता है। जिसके साथ ही गाइस वो सारे के एल्डर्स अपने छाती पर हाथ पीट कर कहते हैं कि पवेलियन चीफ फेंग, फॉलिंग स्टार पवेलियन हमारी रूट है, ये हमारी जड़ें हैं, हमने इतनी सारी कोशिशें की फॉलिंग स्टार पवेलियन को ग्रो करने में, अब अगर कोई इसको डिस्ट्रॉय करने की विश करेगा तो हम उससे अपनी लाशों
तो हम उसे अपनी जान देकर भी इस फॉलिंग स्टार पेविलियन को बचाएंगे। हम देखते हैं कौन इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। अब इसके साथ ही फेंग शान यानी कि फेंग जुनजी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने एल्डर्स की इतनी ज़्यादा ऑनेस्टी को देखकर, और वो कहते हैं कि बहुत अच्छे, मेरी आई साइड बहुत ज़्यादा अच्छी थी जो कि मैंने तुम लोगों को चुना। अगर ये बात है तो चलो फिर लाइफ और डेथ फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं इन कुत्ते हॉल ऑफ सॉल वालों से। जो चीज सुनने के बाद गए सभी के एल्डर्स और सभी के फॉलिंग स्टार पेविलियन के डिसाइबल्स के मोरल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अब इसके साथ ही हम देखते हैं बाहर ओल्ड गोस्ट जाइशेंग को, जिसके सामने गाइस अभी के लिए उसे कुछ भी नजर नहीं था आ रहा, ना ही फॉलिंग स्टार पेविलियन का हेडक्वार्टर, क्योंकि गाइस वहां पर फॉर्मेशन थी जो कि कुछ भी देखने से उसे रोक रही थी। और अभी के लिए वो जानता था कि उसकी आवाज़ अंदर जाएगी, और वो कहता है कि फेंग जुनजी, अभी के लिए मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि चुपचाप उन लोगों को हमारे हवाले कर दो जिसे हमारे हाल ऑफ सॉल वाले चाहते हैं, वरना तुम्हारी ये जो ग्रेट फॉर्मेशन है ये तुम्हें ज़्यादा देर तक बचा नहीं पाएगी। अब ये सब कहने के बाद गाइस अभी के लिए आगे से कोई रिस्पांस नहीं मिलता ओल्ड गोस्ट जाइशेंग को, और वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। और इसके साथ ही गाइस वो अपने साथ वाइट ब्लैक टियानजुन की तरफ देखता है और कहता है कि चलो फिर अगर ये बात है तो फिर हम मिलकर इस फॉर्मेशन पर अटैक करते हैं और इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इस बार हम इतने सारे लोगों के साथ किसी फैक्शन पर अटैक करने के लिए आए हैं, तो लगता है कि बहुत सारी फैक्शंस को हमारे यहाँ पर आने का पता चल गया होगा। तो चलो अगर सबको पता चल ही गया है तो फिर हम फॉलिंग स्टार पेविलियन के इंसान किसी कुत्ते को भी जिंदा जाने नहीं देंगे, हम इनको खून में नहलाएंगे ताकि बाकी की फैक्शंस वो डर जाएं और उन पर रौब पैदा हो जाए हमारे हॉल ऑफ सॉल का, कि हमारे हॉल ऑफ सॉल को इतना ज़्यादा इजीली ऑफेंड नहीं किया जा सकता। जिसके साथ ही गाइस ब्लैक वाइट टियानजुन जो कि बोने थे, बच्चे थे, वो बिगड़ी गाइस हाँ में सर ला देते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सी स्मेल करते हैं। अब इसके साथ गाइस ओल्ड गोस्ट जाइशेंग, वाइट ब्लैक टियानजुन, ये तीनों के तीनों दोजुन क्लास के 5 स्टार के एक्सपर्ट्स थे। ये अपनी स्ट्रेंथ को मिलाकर एक बड़ी सी फिस्ट बना लेते हैं और गाइस उससे अटैक कर देते हैं उस बड़ी सी फॉर्मेशन पर। और जैसे ही वो फॉर्मेशन के साथ टकराती है जाकर वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन गाइस वो नहीं रुकते। वो फॉर्मेशन टूटती तो नहीं, लेकिन वो फिर से उस पर अटैक करते हैं और अटैक किए जाते हैं ताकि वो फॉर्मेशन वीक होकर टूट जाए। जो देखकर फेंग जुनजी भी कहते हैं कि ये लाइट बैरियर ज्यादा देर तक इन कुत्तों के अटैक को झेल नहीं पाएगा और जल्द ही टूट जाएगा। हॉल ऑफ सॉल वालों ने इस पर 3 टियानजुन्स को यहाँ पर भेज दिए हैं और तो और इनके साथ 7 और दोजुन क्लास के एक्सपर्ट्स भी हैं और इनके पास बहुत सारे दोजुन क्लास के एक्सपर्ट्स भी हैं। और गाइस अभी फेंग जुनजी वो कहते हैं कि मुझे इन 7 दोजुन क्लास के एक्सपर्ट से घंटा फर्क नहीं पड़ता और ना ही दोजुन क्लास के 100 एक्सपर्ट से मुझे फर्क पड़ता है इस ओल्ड गोस्ट जाइशेंग और इन वाइट ब्लैक टियानजुन से। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल से डील होंगे। अब इसके साथ ही गाइस फेंग जुनजी आगे बढ़कर कहते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर से कि मैं इन वाइट ब्लैक टियानजुन को रोकूंगा, लेकिन गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर इस चीज के ऊपर राजी नहीं होती और वो कहती है कि तुम इनके सामने क्या आप इनके सामने टिक नहीं पाएंगे, इन दोनों के सामने ये बहुत ज्यादा जालिम है। जिसके साथ ही गाइस फेंग जुनजी कहते हैं कि मैं इन्हें हराऊंगा नहीं, बस मैं टाइम जाया करूंगा इनका ताकि याओ चैन वो जल्दी से अपनी रिट्रीट से बाहर आ जाए, और जब वो अपनी रिट्रीट से बाहर आएगा तो वो इनको कुत्तों की तरह भगा कर मारेगा। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि पूरा आधा महीना हो चुका है याओ लाओ और शाओयेन को उस रिट्रीट में गए हुए, वो अभी तक वापस नहीं आए, तो अगर हमने उनको थोड़ा सा टाइम बाय करके दे भी दिया तो तब भी क्या कर लेंगे, इस थोड़े से टाइम में वो क्या वापस आ जाएंगे। अब इसके साथ ही गाइस टियानहुआ जुनजी कहते हैं कि मैं ओल्ड गोस्ट जाइशेंग को संभालता हूँ, बाकी के ब्लैक और व्हाइट टियानजुन को स्काई डीमन पपेट के हवाले कर दो, वो उन्हें संभाल लेगा। और जहां तक बात रही उस तीसरे टियानजुन की, तो उसे लिटिल फेरी डॉक्टर संभाल लेंगे। अब इसके साथ ही गाइस इन सबकी बहस आपस में चल रही थी, तो वहां पर अपना शाओयेन किसी हीरो वाली एंट्री मारता है और आते ही आकर कहता है कि मैं ओल्ड गोस्ट जाइशेंग को देखता हूँ, बाकी के ब्लैक व्हाइट टियानजुन को मेरा स्काई डीमन पपेट देख लेगा, और व्हाइट टियानजुन को लिटिल फेरी डॉक्टर तुम और टियानहुआ जुनजी आप दोनों मिलकर संभाल लेना। अब गाइस शाओयेन को देखने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर फेंग जुनजी और बाकी सभी के सांस में सांस आता है, और इधर गाइस सभी के जो डिसाइबल्स है वो शाओयेन को देखकर कहते हैं कि जूनियर पेविलियन चीफ शाओयेन। और गाइस अभी के लिए उनके मोरल्स बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये लड़का जो कि एज में बहुत ज्यादा कम है, ये इतनी सी एज में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और एल्केमी में भी बहुत ज्यादा हाथ साफ कर लिया हुआ है इसने। अब इसके साथ ही फेंग जुनजी आगे बढ़कर शाओयेन से कहते हैं कि तुम तो बाहर आ गए अपनी रिट्रीट से, याओ चैन
शाओयन वो कहाँ पर है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन हाँ ना में सर लाते हुए कहता है कि अभी के लिए मास्टर को थोड़ा टाइम और चाहिए अपनी बॉडी से मर्ज होने के लिए। और फिर इसके साथ ही गाइस शाओयन उस स्पेस के पार देखता है ओल्ड गोज जैशंग को। और गाइस अभी के लिए वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो कहता है कि ये बुड्ढा हमेशा ही मेरे किसी ना किसी काम में टांग अड़ाने के लिए आ जाता है। अभी के लिए अब जैसा कि ये यहाँ पर आ ही गया है तो मैं इसको जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा और मैं इसकी बर्ती बना दूंगा यहाँ पर। मजीद कुछ होता वहाँ पर किंग लिन भी अपीयर हो जाती है गाइस, वो ट्रिपल जेड पीपल आई वाली लड़की। और गाइस वो वहाँ पर अपीयर होकर कहती है कि एक टियानजुन को मैं संभालूंगी, बाकी लिटिल फेरी डॉक्टर बाकी के 2 जून क्लास के एक्सपर्ट्स को संभालें, ये बेहतर रहेगा। जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर वो किंग लिन की तरफ देखकर एक स्माइल करती हैं और वो कहती है कि तुम ठीक कह रही हो लेकिन तुम इसको संभाल नहीं पाओगी, इसे मैं ही संभालूंगी। जिसके साथ ही अभी शाओयन वो समझ गया था किंग लिन की बात, क्योंकि गाइस किंग लिन 2 जून क्लास के 1 स्टार पर तो थी ही लेकिन उसके पास उस एंशिएंट सर्पेंट की सोल भी थी। और तो और उसने बहुत सारे सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन के ट्राइब के 2 जून क्लास के एक्सपर्ट्स को पपेट भी बनाया हुआ था गाइस, वो इजीली ही किसी भी टियानजुन को रोक सकती थी। इसलिए गाइस शाओयन उसकी बात पर एग्री हो जाता है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी चुप हो जाती है। अभी के लिए गाइस शाओयन अपनी स्टोरेज रिंग में से 11 पपेट्स निकाल लेता है जो कि उसने गाइस उन एंशिएंट रून्स में से हासिल किए थे। और उनको निकालने के बाद गाइस अपना स्काई डिमन पपेट भी साइड पर कर लेता है और इसके साथ ही फेंग जुनजी से कहता है कि ओल्ड मिस्टर फेंग अभी के लिए आप जल्दी से इस फॉर्मेशन को ओपन कर दो, वैसे भी ये टूटने ही वाली है। जिसके साथ ही गाइस फेंग जुनजी हाँ में सर ला देते हैं और वो अपनी हैंड सील्स को चेंज करते हैं। जिसके साथ ही गाइस वहां पर वो जो बड़ी सी फॉर्मेशन थी वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर हो जाती है। अब जैसे ही फॉर्मेशन वहां से डिसअपीयर होती है तो ओल्ड गोज जैचेंग जो कि बाहर खड़ा था उसे लगता है कि ये अभी के लिए सरेंडर करने वाले हैं सभी के लोग और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन गाइस अगले ही पल में उसकी नजर पड़ती है शाओयन पर और शाओयन को देखकर गाइस वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि गाइस उसका हाथ पहले ही शाओयन ने उखाड़ दिया हुआ था। तो गाइस अभी के लिए वो शाओयन से गुस्से में कहता है कि शाओयन मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जब अगली बार मैं तुम्हें मिलूंगा तो अगली बार तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तो अभी के लिए जैसा कि हम मिल गए हैं तो बताओ तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आएगा कौन। अब ये चीज सुनने के बाद गाइस अपना शाओयन बड़े ही आराम से हवा के अंदर आकर खड़ा हो जाता है उसके सामने बिल्कुल। और गाइस अभी के लिए शाओयन की नजर आसपास पड़ती है और वो अभी के लिए कहता है कि इतनी बड़ी बैटल यहाँ पर होने जा रही है फॉलिंग स्टार पवेलियन और हॉल ऑफ सोल की, तो मैं भी इतनी बड़ी एक्टिविटी को देखकर बहुत सारी फैक्शंस के स्पाइस यानी कि जासूस यहाँ पर आए हों और देख रहे हों इस सारी सिचुएशन को। अगर आज के दिन हमारी फॉलिंग स्टार पवेलियन इस सारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर जीत जाती है इस बैटल को, तो तब के टाइम हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन की रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये सारी की सारी फैक्शन फॉलिंग स्टार पवेलियन से डरा करेंगी आने वाले टाइम में और उसके सामने झुका करेंगी। और अगर फॉलिंग स्टार पवेलियन अगर ये बैटल आज के दिन हार जाती है तो तब के टाइम हमारी फॉलिंग स्टार पवेलियन हमेशा के लिए इस दुनिया से यानी कि सेंट्रल प्लेन से ही मिटा दी जाएगी। अब इधर गाइस ओल्ड गोज जैशंग की बातें सुनने के बाद और जब वो शाओयन की तरफ देखते हैं तो शाओयन अभी के लिए चुप था, तो वो ओल्ड गोज जैशंग की तरफ देखकर गुस्से से कहते हैं कि तुम्हारी बकवास बंद नहीं हुई क्या बुड्ढे कहीं के, जल्दी से अटैक करो इन सब पर और इन सब को खत्म कर दो। तुम पहले ही इस लड़के के हाथों बहुत बार पिट चुके हो और अगर तुम इस बार भी इससे पिट कर फेल हो गए तो तुम जानते हो ना कि हाल चीफ लीडर तुम्हारी क्या दुर्गत बनाएंगे और तुम्हारी क्या हालत करेंगे। इसके साथ ही गाइस ओल्ड गोज जैशंग उसके रंग उड़ जाते हैं और वो कहता है कि हाँ मुझे याद है। अब इसके साथ ही गाइस ओल्ड गोज जैशंग सभी के अपने एक्सपर्ट से ऑर्डर कर देते हैं कि इस पूरी फॉलिंग स्टार पवेलियन को खून में नहला दो और अभी के लिए अटैक कर दो। जिसके साथ ही गाइस बहुत सारे 100 से ज्यादा एक्सपर्ट्स मिलकर फॉलिंग स्टार पवेलियन पर अटैक कर देते हैं और बहुत सारी ब्लैक चेन्स उनकी तरफ से अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ जा रही थी और गाइस ये किसी भी टाइम इस पूरी की पूरे पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। और अभी के लिए वहां पर हर तरफ किलिंग हो रहा हर तरफ फैला हुआ था। लेकिन गाइस अभी के लिए हम देखते हैं शाओयन को जो कि गाइस अभी के लिए गुस्से में ओल्ड गोज जैशंग को ही घूरे जा रहा था, मानो कि जो शेर जिसकी नजरों में एक शिकार आ जाए तो गाइस बाकी के लोगों को वो भूल जाता है और उसी शिकार की तरफ इस तरह घूर कर देखते हैं। तो अभी के लिए शाओयन भी उस बुड्ढे को इसी तरह देख रहा था। लेकिन गाइस वो बुड्ढा आगे से शाओयन से कहता है कि बदमाश लड़के अभी के लिए तुम्हें मैं तुम्हें यहाँ पर पकड़ने के लिए आया हूँ हॉल ऑफ सोल में वापस ले जाने के लिए और मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर आज बचाने के लिए आता कौन है। और जब तुम्हें मैं हॉल ऑफ सोल में वापस लेकर जाऊंगा तो तुम्हें तब पता चलेगा कि तुम्हारी किस्मत मौत से भी ज्यादा बदतर होने वाली है। अब इसके साथ ही गाइस ओल्ड गोज जैशंग बड़े ही गुस्से में अभी के लिए शाओयन की तरफ बढ़ना शुरू कर
कर देता है और उस पर अटैक करने लगता है। और गाइस इधर देखते हैं हम ब्लैक व्हाइट टियानजुन को, वो भी गाइस स्टार एलम के अंदर एंटर होकर खून खराबा करने की कोशिश करने लगते हैं। और जैसे ही वो स्टार एलम के अंदर एंटर होते हैं तो गाइस उनके सामने शाओयन का स्काई डीमन पपेट अपीयर हो जाता है। और अभी के लिए गाइस वो उनमें से ब्लैक टियानजुन को रोक लेता है। और ये चीज़ देखकर ब्लैक व्हाइट टियानजुन हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो पपेट है जो कि किसी भी 2 जोन क्लास के 4 स्टार के एक्सपर्ट से इजीली फाइट कर सकता है। ये पपेट तो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। और गाइस अभी के लिए इन दोनों के कमीनों के चेहरों से हंसी जानी रही थी। और वो जो ब्लैक टियानजुन था वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और इधर व्हाइट टियानजुन हंसते हुए कहता है कि लगता है कि इस बार फॉलिंग स्टार पवेलियन में जो खून खराबा करूंगा वो सिर्फ मैं अकेला ही करूंगा, तुम मेरा भाई चुप करके इस पपेट को रोको। और गाइस वो हंसते हुए ईवल स्माइल देते हुए वहां से आगे फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर एंटर होने लगता है। लेकिन गाइस इसके साथ ही वहां पर एक प्यारी सी लड़की उसके सामने अपीयर होकर कहती है कि जरा बुड्ढे कहीं के, अभी के लिए तुम मेरे ओपोनेंट बन करते देखो, मैं तुम्हें रोकती हूँ। जिसके साथ ही गाइस व्हाइट टियानजुन पहले तो हैरान हो जाता है इतनी प्यारी सी लड़की को अपने सामने देखकर। लेकिन गाइस वो तो हरामी का हरामी था, वो अपने दांत बाहर निकाल लेता है और रिवल सी स्माइल देना शुरू कर देता है। पता नहीं गाइस ये व्हाइट ब्लैक टियानजुन पता नहीं किस मिट्टी से बने थे, हर सिचुएशन में ही दांत निकालते रहते हैं। और गाइस अभी के लिए वो उस लड़की को देखकर जो कि किंगलिन थी उसे देखकर पहचान जाता है और उसकी आंखें देखकर कहता है कि तुम तो ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पिपल्स रखती हो, तुम्हारी ये आंखें वाह कितनी प्यारी हैं। अभी के लिए गाइस जिसके साथ ही किंगलिन आगे से हंसते हुए कहती है हाँ तुमने बिल्कुल अच्छा गेस किया। जिस पर व्हाइट टियानजुन हंसते हुए कहता है कि कितनी बेशर्मी की बात है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा मिस्ट्रीज आई है लेकिन तुम्हारी बॉडी कितनी वीक है। और फिर उसके साथ ही गाइस वो छोटा लड़का यानी कि व्हाइट टियानजुन वो उस लड़की के आसपास अपीयर हो जाता है। और गाइस अभी के लिए वो अपने हाथ को बड़ा बनाकर बहुत सारी एनर्जी गैदर कर देता है और उसे पकड़ने लगता है। लेकिन गाइस इसके साथ ही किंगलिन आगे से हंस देती है और कहती है कि वीक बॉडी होना ये इतना भी ज्यादा अहम नहीं, अभी के लिए तुम जरा देख लोगे। और फिर इसके साथ ही गाइस किंगलिन उसके अटैक को डॉज कर लेती है बहुत ज़्यादा इजीली, जो देखकर गाइस अभी के लिए वो व्हाइट टियानजुन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है किंगलिन को उसका अटैक डॉज करते हुए। अब इसके साथ ही गाइस उन दोनों में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। और इधर हम देखते हैं शाओयन और ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग को। और गाइस अभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेयर्स तरीके से फाइट कर रहे थे और उनके दावकी के आपस में टकराने की आवाज़ें और वहाँ पर स्पेस पटने की हम अच्छे से देख पा रहे थे। हर तरफ जो माउंटेन्स रॉक्स थी वो डिस्ट्रॉय हो रही थी। शाओयन बहुत ही बुरी तरीके से ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग की बजा रहा था। और गाइस जैसे जैसे ये आपस में टकरा रहे थे तो ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग के रंग उड़े जा रहे थे, क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयन 2 जोन क्लास के 2 स्टार पर तो पहुंच चुका है। और तो और शाओयन ने अभी के लिए स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का भी यूज किया हुआ था और उसे एक्टिवेट किया हुआ था, जिसकी वजह से शाओयन की स्ट्रेंथ 2 जोन क्लास के 5 स्टार पर पहुंच चुकी थी। और गाइस अभी के लिए ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग शाओयन के लिए कोई बड़ी डील नहीं थी। अब इसके साथ ही ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग कहता है कि ये लड़का जैसे जैसे मुझसे टकरा रहा है मेरा हाथ तो कांपे जा रहा है। अभी के लिए अगर देखा जाए ये लड़का 1 साल पहले मेरे सामने किसी कीड़ी से कम नहीं था, लेकिन अभी के लिए 1 साल बाद ये इतना ज़्यादा क्वालिफाई हो गया है कि ये मुझसे हेड ऑन फाइट कर पा रहा है। अगर मैंने इसे ऐसे ही टाइम दे दिया और ज़्यादा तो ये ब्रैट ये बदमाश लड़का और ज़्यादा एडवांस कर जाएगा और एक कोई ऐसा टाइम आएगा कि मैं इसके मुकाबले का रहूँगा नहीं। और वैसे भी ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था दिल ही दिल में कि ये लड़का शाओयन इतनी सी कम सी एज में उससे भी सरपास करके चला गया है। और गाइस ये सोचते ही ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग कहता है कि मुझे इस लड़के को किल करना ही होगा। जिसके साथ ही गाइस वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक शाओयन पर कर देता है, जो देखकर शाओयन को गंदा फर्क नहीं पड़ता और वो आगे से कोल्ड सी स्माइल कर देता है। और गाइस अभी के लिए शाओयन की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा थी और वो इजीली इस अटैक को रोक भी सकता था। अब गाइस इधर शाओयन और ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग जब आपस में जैसे जैसे टकरा रहे थे गाइस वहां पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हुए जा रहे थे। लेकिन फिर इसके साथ ही हमारी नजर पड़ती है फॉलिंग स्टार पवेलियन में सभी के स्टूडेंट्स पर, जो कि गाइस एक ही जगह पर इकट्ठे हो चुके थे। और वहां पर हॉल ऑफ सॉल के भी जो 100 एक्सपर्ट्स थे वो भी कुछ नहीं थे कर पा रहे, क्योंकि गाइस ये सारे के सारे स्टूडेंट्स 100 हजारों लाखों की तादाद में थे। और अभी के लिए गाइस हॉल ऑफ सॉल के लोगों को टाइम लगेगा इन सबको डिफाइट करने में। और फिर हम देखते हैं फेंग जुनजी, लिटिल फेरी डायरेक्टर टियानहुआ जुनजी और बाकी के लोगों को जिन्होंने गाइस अभी के लिए जॉइन हैंड कर लिए थे और वो मिलकर हॉल ऑफ सॉल के 2 जोन क्लास के एक्सपर्ट्स की बजा रहे थे। लेकिन गाइस हॉल ऑफ सॉल के एक्सपर्ट्स भी कम
पावरफुल नहीं थे गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा विशियस तरीके से सभी के लोगों को किल कर रहे थे। लेकिन इधर फैंग जुनजी वो भी बड़े आराम से गाइस अभी के लिए अब काफ़ी एफर्ट कर रहे थे इन सभी के लोगों को रोकने की। और अभी के लिए गाइस इतनी बड़ी बैटल जब के वहाँ पर हो रही थी तो वहाँ पर आसमान में हम दूर देखते हैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स को जो कि गाइस ये सारा तमाशा देख रहे थे बड़े ही आराम से। और वो गाइस अभी के लिए बहुत सारी फैक्शंस के जासूसी थे। इधर गाइस अभी के लिए एक बुड्ढा जो कि उनमें से खड़ा था वहाँ पर हवा में, वो फॉलिंग स्टार पेविलियन की बैटल देखकर हॉल ऑफ सोल से कहते हैं कि ये हॉल ऑफ सोल बहुत ज़्यादा एंशिएंट फैक्शन है और अभी के लिए फॉलिंग स्टार पेविलियन ने इससे पंगा तो ले लिया है। और वो गाइस एक लंबी आह भरकर अभी के लिए कहता है कि जैसा कि हॉल ऑफ सोल ने फॉलिंग स्टार पेविलियन पर अटैक कर दिया है तो मुझे मुश्किल चांसेस लग रहे हैं कि फॉलिंग स्टार पेविलियन बच पाए। मुझे लगता है कि अभी के लिए ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जिसके साथ ही गाइस उसके साथ एक बुड्ढा खड़ा था और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और वो अभी के लिए कहता है कि अगर फॉलिंग स्टार पेविलियन डिस्ट्रॉय हो जाए तो तब के टाइम मेरे क्लाउड पवेलियन इस खाली स्पेस को भर देगा जो कि 4 पवेलियंस में से एक पवेलियन बन जाएगा। अब इसके साथ ही गाइस वो बुड्ढा आगे से उससे कहता है कि तुम्हारे जो फ्लोइंग क्लाउड पवेलियन की स्ट्रेंथ है वो इतनी भी ज़्यादा नहीं है और तुम्हारे फॉलिंग स्टार पवेलियन की जगह लेने के बाद अगले ही दिन में भी तुम्हारा क्लाउड पवेलियन भी तबाह हो जाए। जिसके साथ ही गाइस वो बुड्ढा आगे से गुस्से में कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। जिसके साथ ही गाइस आगे से वो पहले वाला बुड्ढा कहता है कि तुम क्या समझते हो कि मैं तुमसे डरता हूँ, आ जाओ फिर। अभी के लिए गाइस ये लोग इस कुत्ते की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहे थे कि फॉलिंग स्टार पवेलियन कब डिस्ट्रॉय हो तो तब उनकी फैक्शंस इसकी जगह ले लें। लेकिन गाइस अभी के लिए वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे जो कि फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए, फैंग जुनजी के लिए, यालाओ के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते थे और वो नहीं थे चाहते कि फॉलिंग स्टार पवेलियन डिस्ट्रॉय हो। लेकिन गाइस वो चाहकर भी बेचारे हेल्प नहीं थे कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक थे। अगर वो फॉलिंग स्टार पवेलियन की हेल्प करेंगे तो हॉल ऑफ सोल वाले फिर उनकी फैक्शंस को भी तबाह कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए गाइस वो अभी के लिए इस फाइट में बेचारे हिस्सा नहीं थे ले सकते। इधर गाइस बहुत सारे लोग अभी के लिए रिग्रेटफुल फील कर रहे थे। लेकिन गाइस इसके साथ ही उस फॉलिंग स्टार पवेलियन में, उस स्टोन टावर में हमारी नजर पड़ती है उस बाबे पे जो कि गाइस अपनी बॉडी रिफाइन करने में लगा हुआ था, जो कि अभी के लिए अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। गाइस उसकी उंगली हल्की सी मूव करती है और जैसे ही वो उसकी उंगली हल्की सी मूव करती है तो वहां पर बहुत ज्यादा पावर क्रिएट होती है जिससे कि वो स्टोन टावर, स्टोन प्लेटफॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है और गाइस मलिया मेट हो जाते हैं जमीन में ही। अब इसके साथ ही गाइस हमारी सीन उस चीज से हटकर फिर से शिफ्ट होता है शाओलियन और ओल्ड गो ज़ेशंग पर। और गाइस ये दोनों के लोग पागलों की तरह लड़े थे और वहां पर गाइस बहुत सारे दावकी के अटैक्स आपस में किए जा रहे थे। और अभी के लिए गाइस बाकी सभी के लोग इस बैटल को देखकर कह रहे थे वाह कितनी ज्यादा इंजॉयबल बैटल है, हमने इस तरह की बैटल आज से पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि गाइस शाओलियन अभी के लिए हेड ऑन फाइट किया जा रहा था और अभी के लिए शाओलियन की फेस को हम देखते हैं जो कि अभी के लिए बैटल के डिजायर कर रहा था और कह रहा था कि मैं बस अभी के लिए लड़ना ही चाहता हूँ इस बुड्ढे से। और अभी के लिए गाइस शाओलियन अपनी स्पीड और जल्दी का भी भरपूर तरीके से यूज कर रहा था। और ओल्ड गो ज़ेशंग की तरफ देखकर शाओलियन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और गाइस उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे। और वो ओल्ड गो ज़ेशंग से कहता है कि तुम बुड्ढे, तुम हॉल ऑफ सोल के ट्यानजन हो लेकिन तुम अपने से यंगर जनरेशन के लड़के को नहीं संभाल पा रहे, अभी के लिए तुम्हारी काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। जिसके साथ ही गाइस ओल्ड गो ज़ेशंग शाओलियन से कहता है कि तुम मेरे सामने बहादुर ना बनो, अभी के लिए मैं तो तुम्हारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को देख रहा हूँ जो कि मेरे हॉल ऑफ सोल के दोस्तों के इंसेस्टर्स किल किए जा रहे हैं, जरा इनको तो तुम बचाओ। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओलियन की नजर फिर पड़ती है फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर उन सभी के एल्डर्स, अपने सभी के एल्डर्स और डिसाइबल्स पर। और गाइस अंदर की हालत देखने के बाद शाओलियन का दिल डूब सा जाता है और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि गाइस वहां पर बहुत सारे एल्डर्स थे जो कि मारे जा चुके थे और जख्मी थे और कुछ एल्डर्स थे जो कि हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट से फाइट कर रहे थे। मगर गाइस बात थी डिसाइबल्स की, वो तो हॉल ऑफ सोल के दोस्तों क्लास के इंसेस्टर्स के खिलाफ लड़ नहीं दे सकते और वो काफी ज्यादा वीक थे। लेकिन वो बेचारे एक जगह पर इकट्ठे होकर ज्यादा से ज्यादा मरने से बच रहे थे और अपने साथियों को बचा रहे थे। लेकिन गाइस हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स उन छोटे बच्चों को भी बख्श नहीं दे रहे और ये चीज देखकर शाओलियन का दिल जल सा जाता है और ओल्ड गो ज़ेशंग की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखकर कहता है कि मुझे ये ज्यादा देर तक स्टार्ट नहीं रखना चाहिए, मुझे इस बुड्ढे को अभी की अभी इस कुत्ते की मौत मारना चाहिए। अब इस ये सोचते ही गाइस शाओलियन बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स अपने मुंह में रख लेता है और इसके साथ ही गाइस वो
ओल्ड गो जैशंग की तरफ देखकर जोर जोर से पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि गाइस उसके फॉलिंग स्टार पवेलियन के बहुत सारे डिसाइबल्स मार रहे थे और अभी के लिए शाओयन पागल नहीं होगा तो क्या होगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन के दाएं हाथ में बहुत सारी गोल्डन कलर की दौकी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और ये चीज देखकर ओल्ड गो जैशंग हैरान हो जाता है, क्योंकि गाइस उसके राइट हाथ में, शाओयन के राइट हाथ में बहुत बड़ी एक्टिविटी हो रही थी और बहुत ज्यादा स्ट्रेंज स्ट्रेंथ वहां पर फैले जा रही थी। गाइस ओल्ड गो जैशंग इस सारी एनर्जी को देखकर दिल में सोचता है कि ये तो सिर्फ एक दाव टेक्निक है, ये इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं होगी। और गाइस अभी के लिए ओल्ड गो जैशंग को इससे थोड़ी देर सोचने के बाद इससे घंटा फर्क नहीं था पड़ा और वो दिल में सोचता है कि मुझे इस लड़के की किसी भी दाव टेक्निक से कोई सरोकार नहीं। अगर ये लड़का उस एंग्री बुद्धा लोटस का यूज करेगा तब मुझे थोड़ा बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, जो कि ये 4 टाइप ऑफ फैमिली फिल्म से मिलकर बनाता है। लेकिन अभी के लिए ये दाव टेक्निक मुझे नहीं लगता मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी। और गाइस अभी के लिए वो शाओयन की तरफ देखकर खुश होते हुए कहता है कि चलो मुझे भी बताओ तुम कौन सी दाव टेक्निक का यूज करने वाले हो और क्या ये दाव टेक्निक एक दोजुन क्लास के 5 स्टार के वर्नेट को हरा पाएगी या नहीं। जो सुनते ही गाइस अभी के लिए शाओयन के एक्सप्रेशन बिल्कुल फेरोशियस हो जाते हैं। इसके साथ ही गाइस वो भी अपनी किसी दाव टेक्निक का यूज करता है, जिसके वहां पर एक बड़ा सा ब्लैक कलर का डार्क ब्लेड अपीयर हो जाता है और उसके साथ ही गाइस ओल्ड गो जैशंग कहता है कि शैटरिंग स्टार ब्लेड्स, जिसके साथ ही गाइस बहुत सारे स्टार ब्लेड्स उसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी वहां से फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती है और उससे अभी के लिए ओल्ड गो जैशंग शाओयन पर अटैक कर देता है। और ये अटैक गाइस 1000 फीट ज्यादा लार्ज शार्प ब्लेड से कर रहा था वो शाओयन पर। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ओल्ड गो जैशंग ने इस अटैक को यूज करने के बाद किल किए हुए थे और आज इतने सालों बाद वो हैरान हो रहा था कि इस लड़के पर उसे ये ब्लेड यूज करना पड़ा है। चलो जो भी हो, अभी के लिए ये लड़का तो मरने ही वाला है। अब इसके साथ ही गाइस वो जो सारे एक्सपर्ट जो कि तमाशा देख रहे थे वो अभी के लिए गाइस दूर से देखकर कहते हैं कि ये ओल्ड गो जैशंग स्टार शैटरिंग ब्लेड का यूज कर रहा है, जो कि पी की डी क्लास दाव टेक्निक है। और अभी के लिए शाओयन की स्ट्रेंथ को देखते हुए लगता है कि शाओयन बिल्कुल आउट ऑफ लक होने वाला है और मरने वाला है यहाँ पर। लेकिन गाइस शाओयन को इस सारे अटैक से घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गाइस शाओयन के सर पर अभी के लिए वो 1000 फुट से भी ज्यादा बड़ी तलवार अभी के लिए अपीयर हो चुकी थी, जो कि ओल्ड गो जैशंग की थी। लेकिन शाओयन अभी भी अपने दाएं हाथ में बहुत सारी दावकी को जमा किए जा रहा था। और इसके साथ ही गाइस ओल्ड गो जैशंग शाओयन को रुका देखकर कहता है कि लड़के तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। लेकिन शाओयन ओल्ड गो जैशंग को बस घूरे ही जा रहा था और उसके दाएं हाथ अभी के लिए बहुत ज्यादा कांप रहा था गाइस। और अभी के लिए गाइस शाओयन बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स को भी साथ साथ खाए जा रहा था ताकि गाइस वो इस पूरे अटैक को अच्छे से अनलिश कर सके, जो कि है टियान क्लास दाव टेक्निक, जो कि शाओयन ने उन एंशिएंट रून्स में से हासिल की थी। अब इसके साथ ही गाइस वो बुड्ढा ओल्ड गो जैशंग वो शाओयन को देखता है और कहता है कि लड़के तुम मेरे स्टार शैटरिंग ब्लेड से मरने वाले हो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा ऑनर होगा, तुम्हें मारने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगा। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन जो कि काफी देर से खामोश खड़ा था वो यकदम से एक बहुत बड़ा अटैक अनलिश कर देता है, जो कि था ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। शाओयन उस पाम का यूज करता है और जैसे ही वो पाम स्पेस के साथ टकराती है तो गाइस वो स्पेस पूरी की पूरी ब्लैक सर्कल में बदल जाती है, जो कि हर चीज को अपने अंदर खींचे जा रही थी। और जैसे ही ओल्ड गो जैशंग का और शाओयन का अटैक आपस में टकराते हैं तो गाइस ओल्ड गो जैशंग का अटैक ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाता है। और बाहर खड़े सभी के लोग ये चीज देखकर कहते हैं कि इस लड़के के इस ब्लैक स्पेयर के सामने ओल्ड गो जैशंग का इतना ज्यादा मशहूर अटैक ऑन द स्पॉट ही मलियामेट हो गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। चीज देखने के बाद गाइस ओल्ड गो जैशंग शाओयन की तरफ हक्का बक्का होकर देख रहा था और उस अटैक को देख रहा था और कहता है कि ये तो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम है, लड़के तुमने ये टियान क्लास दाव टेक्निक आखिर तुम्हें ये कैसे मिली। और अभी के गाइस ओल्ड गो जैशंग ने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि शाओयन के हाथे वो चीज जो कि वो लेना चाहता था शाओयन ले जाएगा। और अभी के गाइस शाओयन आगे से कहता है कि मुझे उन 3 रिप्स पे ये चीज मिली, जिसके साथ ही गाइस ओल्ड गो जैशंग शाओयन की तरफ देखकर कहता है कि तुम बदमाश लड़के, जिसके साथ ही गाइस वो वहां से भागने लगते हैं। मगर शाओयन हंसते हुए कहता है अच्छा तो तुम यहाँ से भागना चाहते हो। और अभी के लिए गाइस ओल्ड गो जैशंग खुद को ही गालियां दे रहा था कि मैं इस लड़के का ओपोनेंट बना ही क्यों। अब इसके साथ ही गाइस ओल्ड गो जैशंग वहां से भागने लगता है, जिसके साथ ही शाओयन कहता है अच्छा तो तुम यहाँ से भागने चाहते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी बेफायदा है। अब इसके साथ ही गाइस ओल्ड गो जैशंग की स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है क्योंकि वो डार्क सर्कल उसको अपने अंदर खींच रहा था। और इधर ओल्ड गो जैशंग बहुत सारे दाव के अटैक्स भी उस डार्क सर्कल पर करता है, मगर वो डार्क सर्कल गाइस हर चीज को निगले जा रहा था और ओल्ड गो जैशंग अभी के लिए मरने वाला
वाला था। इससे पहले ही वो जल्दी से चिल्लाता है, 9th टियानजुन सर प्लीज सभी के लिए मेरी हेल्प करें, मुझे बचा ले, मेरी जिंदगी बचा ले। अब ये चीज सुनने के बाद शाओयन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या हाल ऑफ सॉल्व का कोई और एक्सपर्ट भी यहाँ पर छुपा बैठा है? अगर ये बात है तो वो बंदा यहाँ पर अपीयर होगा तो यहाँ की सारी सिचुएशन बदल सकता है और मे बी ये हाल ऑफ सॉल्व का टियानजुन ही होगा, जिसे अभी के लिए ओल्ड गोस्ट ज़ेशिंग सर कह के बुला रहा है। और अभी के लिए गाइस शाओयन कहते हैं कि लगता है कि इस बार हाल ऑफ सॉल्व वाले बिल्कुल प्रिपेयर होकर यहाँ पर आए हैं। लेकिन गाइस अपना शाओयन है तो शाओयन नहीं, वो अभी के लिए ओल्ड गोस्ट ज़ेशिंग की तरफ देख रहा था और वो कहता है कि चाहे यहाँ पर इसका अब्बा क्यों ना आ जाए, अभी के लिए मैं तो इसको किल करके छोड़ूंगा, बात की बाद में देखूंगा मैं। इसके साथ ही गाइस शाओयन अपनी हैंडसेल चेंज करता है, जिससे कि गाइस वो बड़ा सा डार्क सर्कल तेजी से ओल्ड गोस्ट ज़ेशिंग को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। ओल्ड गोस्ट ज़ेशिंग की बॉडी और सोल स्कैटर होने ही वाली थी और तबाह होने वाली थी उस डार्क सर्कल में जाने के बाद। लेकिन गाइस इसके साथ ही वहां पर वो टियानजुन हाल ऑफ सॉल्व का अपीयर हो जाता है और कहता है कि ट्रैश कहीं के, तुम एक यंगर जनरेशन के लड़के के हाथों हार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम क्या फेस लेकर जाओगे वापस हाल ऑफ सॉल्व में। अब इसके साथ ही गाइस वहां पर एक बंदा अपीयर हो जाता है ओल्ड गोस्ट ज़ेशिंग के पीछे और उस लाइट स्पेयर के दरमियान में, और गाइस उसका फेस बिल्कुल इमोशनलेस था और वो ओल्ड गोस्ट ज़ेशिंग की तरफ देख रहा था जो कि अभी के लिए चिल्ला रहा था हेल्प के लिए। फिर गाइस वहां पर उस बंदे के अपीयर होते ही एयर में हर तरफ मॉइस्ट फैल जाता है और अभी के लिए गाइस शाओयन ये चीज अच्छे से देख लेता है और वो कहता है कि इस बंदे की दबकी के अलावा नेचुरल एनर्जी भी इसके इशारों पर काम कर रही है। लगता है कि ये 2 क्लास के 7 या 8 स्टार पर पहुंच चुका है, इसलिए तो ये इतना ज्यादा पावरफुल है। अब इसके साथ ही गाइस ओल्ड गोस्ट ज़ेशिंग इस बंदे को देखकर कहता है कि सर मुझे बचा लें। अगर गाइस वो टियानजुन उस ओल्ड गोस्ट ज़ेशिंग को इग्नोर करके शाओयन की तरफ देख रहा था और शाओयन से कहता है कि लड़के तुम्हारे हाथों में ये टियान क्लास दाव टेक्निक कहाँ से आई, मुझे तुमसे काफी ज्यादा जलन हो रही है, लेकिन तुम वो काफी ज्यादा वीक हो और इस चीज को पोजेस करने के काबिल नहीं हो। तो गाइस अभी के लिए हाल ऑफ सॉल्व की तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन फॉलिंग स्टार पवेलियन पर अटैक करने के लिए अभी के लिए अपीयर हो चुका है। तो अभी के लिए आप क्या सोचते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना और वीडियो का वेट करना, क्योंकि गाइस कल सुबह 8 बजे वीडियो आया करेगी। अब डेली ही सुबह 8 बजे ही वीडियो आया करेगी, रात को मैं उसका प्रीमियम डाल दिया करूंगा। तो गाइस कैसा लगा ये आइडिया, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें।